हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़े हैं डेट रेशियो। बाय द वे, डोंट फॉरगेट वी हैव अदर चैनल्स, डू चेक देम एज वेल एज माय अदर अकाउंटिंग वीडियोस। एवरीथिंग इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इससे पहले अगर आपको जानना है रेशियो क्या है और करंट रेशियो क्या है, हेलो, वीडियो लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक इट। Alright, now let's get started. I can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. डेट रेशियो बताता है कि कंपनी के एसेट्स जो हैं वो कितने डेट से फाइनेंस्ड हुए हैं। डेट, ओके। फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था दिस वर्ड, आई वाज लाइक डेब्ट, डेब्ट, डेब, व्हाट वुड वी से? इट वाज रियली कंफ्यूजिंग। समटाइम्स इंग्लिश वर्ड्स मेक मी रियली रियली कंफ्यूज्ड। हम लाइक ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब डेब्ट बोलते तो बेटर नहीं था? व्हाट इज दिस डेट? यू नो व्हाट, फॉर टुडेज वीडियो कमेंट बिलो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ओके, एंड नाउ ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। ये रेशियो बताता है कि कितने एसेट कंपनी के लाइबिलिटीज से, डेट से फाइनेंस्ड हुए हैं, यानी कितनी चीज़ों के पैसे आपने कर्जे से दिए हैं। It is the ratio of entities' total liabilities to its total assets. ये रेशियो क्या है? टोटल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स, और यू कुड ऑल्सो से टोटल लाइबिलिटीज टू इट्स टोटल एसेट्स। आप पूरी लाइबिलिटीज देख रहे हो, करंट, नॉन करंट, लॉन्ग टर्म, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। पूरी कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको पूरी कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनसे डिवाइड कर रहे हो, एंड दैट टेल्स यू द डेट रेशियो, जो कि बताता है कि कंपनी के कितने एसेट्स जो हैं वो फाइनेंस हुए हैं लाइबिलिटीज के थ्रू। What it does, it measures the overall ability of a company to pay both current and long-term debts. ये ओवरऑल कंपनी की सलाहियत देखता है कि क्या कंपनी इस काबिल है कि वो अपने करंट और लॉन्ग टर्म कर्जों को, लाइबिलिटीज को पे कर सके। Companies prefer to have low debt ratio, which means that the business has small amount of liabilities which can easily be paid. कंपनीज चाहती हैं कि उनका डेट रेशियो लो हो। हमने कहा था करंट रेशियो वो चाहती हैं हाई हो, राइट? ये हम कह रहे हैं लो हो। क्यों, कैसे, व्हाट्स हैपनिंग? लेट मी टेल यू। वहाँ पे हम एसेट्स को ऊपर रख रहे थे और लाइबिलिटीज को नीचे। हम डिवाइड कर रहे थे एसेट्स टू लाइबिलिटीज। यहाँ पे हम लाइबिलिटीज टू एसेट्स, विच मीन्स लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए और एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए। ओवरऑल हम ये पिक्चर चाहते हैं कि एसेट्स ज़्यादा हों, कंपनी के पास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हों, इंस्टेड ऑफ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। तो ये डिविजन अप एंड डाउन की वजह से लो और हाई आ रहा है। डेट रेशियो लो होना चाहिए। लो होगा तो मतलब कंपनी के पास थोड़ी सी लाइबिलिटीज़ हैं जो कि आराम से पे की जा सकती हैं। it has to be lower than 1 or even 0.5 से भी कम हो तो great, we are good. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने कहा था करंट रेशियो की वीडियो में कि हमारे जो रेशियो के यूजर्स होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं और आउटसाइडर्स भी होते हैं। इंटरनल्स आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अकाउंटेंट और कोई भी जो ये देखना चाहता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, एंड ऑल दैट, दे कैन आल्सो यूज दीज रेशियोज। इंटरनली वो जो है पीरियड टू पीरियड देखते हैं, एक टाइम से दूसरे टाइम तक। इवन आउटसाइडर्स भी ये देख सकते हैं, इट्स नॉट अ रूल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ कॉन्सेप्ट, अ पॉइंट हियर। सो द पॉइंट इज, पीरियड टू पीरियड जब हम देखते हैं डेट रेशियो, लेट्स से क्वार्टर या ईयर 1 में आपका जो डेट रेशियो था वो था 0.6, but in year 2 it's 0.5. Now that's a good thing. ये बता रहा है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हुई है, अच्छी हुई है, so you should celebrate it.
So a decreasing debt ratio from period to period is a good thing, and you should definitely celebrate it. Celebrate everything. Okay, now that's your debt ratio. Simple, easy. All you do is you divide total liabilities upon total assets. And it tells you the ability of a company to pay overall current and long-term debts or liabilities. And that's your debt ratio. Now we know current ratio and debt ratio. Now let's see some real life example. It's an example, by the way, to see how ratios work. So ratios in action. Dun, 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 dun. Suppose a company needs a bank loan to finance the purchase of a new division. How would a bank evaluate their financial position for that? एक कंपनी को बैंक लोन चाहिए टू फाइनेंस करने के लिए नए डिवीजन की परचेज। वो नया डिवीजन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए जिसके लिए वो बैंक लोन ले रहे हैं, बैंक के पास आए हैं। अब बैंक जो है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे इवैल्यूएट करेगी? बाय द वे, एज आई टोल्ड यू, रेशियोज स्टैंड अलोन नहीं होते, एक रेशियो सिर्फ नहीं चलता। तो यहाँ पे हम दो रेशियो देखेंगे। सिर्फ एक रेशियो के बेसिस पे आप डिसीजन कभी भी नहीं बना सकते। उसके साथ साथ डू रिमेंबर रियल लाइफ वर्क्स डिफरेंटली। सिर्फ रेशियो नहीं होंगे, कंपनी की रियल लाइफ पोजीशन, मार्केट में वैल्यू, क्या हो रहा है क्या नहीं, दे कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इनटू प्लेस। ठीक है, बट फॉर दिस एग्जांपल वी आर जस्ट लुकिंग एट द रेशियोज। तो वो करंट और डेट रेशियो को देखेंगे। कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 1.20। वुप्स, एज वी सेड कि हर कंपनी चाहती है कि वो 2 से 1.5 के करंट रेशियो में हो, because it is a good preferred ratio, current ratio. Alright, so in this situation, as you can see, this is not a great current ratio. But then we say, okay, कोई बात नहीं है, debt ratio देख लेते हैं। Debt ratio is 0.73. Uh-oh. Even that's not good. Like you want your debt ratio, I think it should be at least below 0.5. But that's my opinion. Okay, there's no book saying that. This is literally me. I shouldn't say stuff like that. Anyways, so current ratio जो है, इस पे आपको पता चल रहा है कि हर $1 लाइबिलिटीज के लिए आपके पास है 1.20 एसेट्स। नाउ जब आप लाइबिलिटीज पे कर लेते हो तो 20 सेंट्स रहते हैं आपके पास। बट दैट्स नॉट रियली गुड। कुछ है ऑफ कोर्स, बट इतना अच्छा नहीं है। नाउ डेट रेशियो ज़्यादातर कंपनीज के इससे बेहतर होते हैं, इससे लो होते हैं। नाउ लुकिंग एट दीज रेशियोज, बैंक थोड़ा घबराएगी लोन देते हुए। लोन ऑफिसर जो होता है, जो कंपनीज को इवैल्यूएट कर रहा है, वो कहेगा कि मे बी लेट्स नॉट गिव यू अ लोन, हम आपको लोन नहीं दे रहे। You're so pretty, but your ratios are not, so please leave. It's that sort of thing. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ जगहों पे इस सिचुएशन में बैंक रिस्क ले रही है और हाई रिस्क ले रही है, सो वो आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। दिस इज अ थिंग जहाँ पे आप हाई रिस्क लेते हो। इवन इन अ बिजनेस, अगर आप कहीं पे इक्विटी दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको पता है इट्स अ स्टार्टअप, इट्स अ न्यू थिंग, आप रिस्क ले रहे हो, तो आप वहाँ पे ज़्यादा गेन कर सकते हो, प्रॉफिट रेट बढ़ा सकते हो कि मुझे इतना शेयर चाहिए। उसी तरह जब कोई लोन दे रहा होता है तो वो भी जब हाई रिस्क सिचुएशन में लोन देता है तो वो हाई इंटरेस्ट ले सकता है। सो या तो वो लोन देने से मना कर देंगे या फिर वो हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे, और इसके साथ साथ शायद वो रिस्ट्रिक्शंस और भी रखें, लाइक हे, जो ओनर है कंपनी का वो इतनी अमाउंट नहीं ले सकता कंपनी में से, या एनी सिचुएशन लाइक दैट। वो अपनी टर्म्स बता सकते हैं और उस हिसाब से वो आपको लोन देंगे। नाउ इट्स अप टू द कंपनी कि वो चाहती है, हाँ लोन लेना चाहती है इवन विद ऑल दोज टर्म्स एंड हाई इंटरेस्ट रेट और नॉट। तो यहाँ पे वो लोग बातें करेंगे, डिसाइड करेंगे, एंड इट्स अ होल प्रोसेस। बट वी वर लुकिंग एट रेशियोज।
पता चला अगर रेशियो इसकी जगह करंट रेशियो में भी होता 1.8, बैंक वुड बी हैप्पी. बैंक वुड बी लाइक यस, लेट्स गिव हिम लोन. डेट रेशियो होता 0.4, 0.5, bank would be happy. But they are not now because it's not a pretty picture. It's an okay picture. It's not an ugly picture, but it's not a pretty picture either. No one gives a loan, no one gives their money to an okay thing. Alright, and that's it. That's it for this video. I really hope आपको कुछ समझ आया. Make sure to like, comment, share and subscribe. Don't forget to comment हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं. Okay, bye. No, that's so bad. Bye. I'll see you guys in my next video. Bye.